मैंने एक बिल्ली पाली थी। एक दिन अचानक एक पुलिस वाला मुझसे पूछताछ करने लगा। आगे बोलो। देखते ही देखते 3-4 और आ गए। मैंने सोचा अगर ये मुझे ले गए तो मेरी बिल्ली मर जाएगी, क्योंकि मेरे घर जानवर पालना मना है। ये फंस गया सीएम। मार्च 2016 के दौरान एक छोटी बच्ची और उसकी मां को उनके घर में किसी ने बेरहमी से चाकू घोंप कर मारा था। मोरियोका प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने पास में ही रहने वाले केटा ओए पर हत्या और डकैती के संगीन इल्जाम लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया। ओए ने शुरू से ही इन इल्जामों से इनकार किया। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। मतलब वो पूछताछ से इसलिए भागा क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था, है ना? फिर भी उसे खून से सना चाकू मिला। बात तो सही है। और वो उसे घर ले आया। हाँ जानता हूँ, उसकी बातें गले नहीं उतरती, लेकिन ओए के बैकग्राउंड को देखोगी तो वो एक एनजीओ में लिव इन कर्मचारी के तौर पर काम करता है। कैसा एनजीओ? वो बेसहारा बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं और ओए वहाँ के बुजुर्गों की सेवा और देखभाल करने का काम का था, पर वो उसे इस काम की तनख्वाह नहीं देते थे। मगर क्यों? हर महीने 50,000 येन वसूलते थे। अब तो मुझे उस संस्था पर ही शक हो रहा है। पहले हम उस संस्था के काम और टैक्स फाइल की जांच करेंगे। तुम बाहर की जांच संभालो शिमिजू। ये क्या बात हुई? आपने तो सीधा मुझ पर ही बम फोड़ दिया। इन सरकारी मुकदमों में हमेशा पैसा कम और मेहनत बेनकहा होती है। क्या ही गुरुमा सर, आपने ऐसा केस आखिर लिया ही क्यों? कभी कभी करना चाहिए। ये कभी कभी नहीं है, आपकी तो आदत बन चुकी है। अदालत का फैसला ये है कि ये मुल्जिम बेगुनाह है। क्या हम सच में जीत गए? अभी नहीं, वो ऊपर अपील करेंगे। ओए के कमरे से चोरी हुआ कोई भी सामान नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में फरिश्ता हैं वकील साहब। मुकदमा खत्म नहीं हुआ। इसके लिए नहीं कह रहा, मुझ पर यकीन करने के लिए आपका शुक्रिया। सरकारी वकीलों ने दूसरी सुनवाई में कोई भी नया सबूत पेश नहीं किया। जज ने उनके इस बेतुके दावे को भी सही मान लिया कि उस लापता आदमी पर शक करने की कोई वजह नहीं। ये मुकदमा तो शुरू से ही उसे दोषी ठहराने के लिए रचा गया था। कोई कहीं नहीं जाएगा, सुनवाई दोबारा होगी। शिंजुकू में है। शिंजुकू में है। उम्मीद है यूजी भी वहीं जा रहा होगा। न जाने वो नखरे वाली लड़की मेरे लिए अगले शिकार को फंसाकर कब यहाँ लाएगी। हे रहा नहीं जाता। क्या कर रहे हो यार? मैंने क्या किया? ऐसे नहीं करना है, रोक दो ये सब। लो, एक और बेवकूफ आ गया। अब तू हमें ऑर्डर देगा क्या? साले तेरे इतने जुर्रात। तुम्हारा इकेबुकुरो से होकर शिंजुकू जाने का इरादा तो नहीं है? इस रास्ते से जाने की 2 वजहें हैं। एक तो ये सीधा रास्ता है और पास ही में मैं जहाँ रहती हूँ वो जगह है। इससे मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे क्या मिला? इस थिएटर को हिगुरुमा अपने ठिकाने की तरह इस्तेमाल करता है। चलो मिलते हैं। बोल दो क्या? माफ करना यूजी, उसने तुम्हें धोखा दिया है। ओहो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम कभी पूरे कपड़ों समेत नहाए हो? बताओ। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा। तुम ही हिगुरुमा हो, है ना? मुझे बात करनी है। रुक जाओ, आगे मत बोलना। क्या हुई? मुझसे बात करना मतलब हर आधे घंटे के लिए 5,000 येन की फीस देने को राजी होना। मजाक कर रहा हूँ। ये आज के जमाने का है और इसकी शक्तियाँ अभी जागी है। इससे बात की जा सकती है। तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स है ना? अरे वाह, बहुत बढ़िया, मैं खुश हुआ। अच्छा तो क्या तुम केंजाकू को जानते हो? ये केंजाकू से जुड़ा हुआ जादूगर है। सीधा मुद्दे पर आता हूँ। हम मिलकर कलिंग गेम को रोकना चाहते हैं। मेहरबानी करके अपने 100 पॉइंट से एक नया नियम जोड़ने में हमारी मदद करो। नहीं करूँगा। अगर मुझे सौगात में मिली ये शक्तियाँ असली हैं, तो ये नियम भी उतने ही सच होंगे। तुमने कहा कि ये गेम खिलाड़ियों की कर्स्ड एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है, पर वो शायद सिर्फ एक दिखावा है। यहाँ तो सारे खिलाड़ियों के बीच काशिमो या हिगुरुमा जैसे जादूगर है। मतलब कमजोरों को शुरू में ही साफ कर दिया जाता है ताकि कलिंग गेम में अजीब सी रुकावट आ जाए। पर शायद उसका असली मकसद है नए जमाने के जादूगर को जल्दी तैयार करने का। मैं मानता हूँ कि इन नियमों में कुछ खामियां हैं, पर मुझे उस सिस्टम को करीब से देखना है जो इस खेल की बुनियाद है। हिगुरुमा, तुम्हारे 100 पॉइंट्स मुझे चाहिए। ये करना मेरी सोच से ज्यादा सुकून देता है। डोमेन एक्सपांशन, सजाए मौत। मेरी बात याद रखना, आखिर में जब सिर्फ ताकतवर लोग बचेंगे तब केंजाकू अपनी असली चाल चलेगा। इसकी टेक्निक एक्टिवेट करने से पहले ही मैं हरा दूंगा। इस दायरे के अंदर किसी भी तरह की हिंसा करना मना है। तो जजमेंट
कार्रवाई शुरू करो। तुम पर इल्जाम है कि तुम पंची को गेम पार्लर में ग्राहक बनकर गए थे जबकि तुम नाबालिग थे। जजमेंट इस डोमेन के अंदर मौजूद हर शख्स के बारे में जानते हैं, अरे वो मैं सिवाय इस इकलौते सबूत के। ये वो सबूत है जो जजमेंट ने इस केस के लिए पेश किया है। इसके अंदर क्या है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, मगर क्यों? जानते हुए अब तुम्हें खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए दलील देनी होगी, कोर्ट ट्रायल वाली टेक्निक, ताकि तुम जजमेंट से बेकसूर का फैसला हासिल कर सको। हे गुरुमा आज के दौर का इंसान है, पर ये डोमेन वैसा ही है जैसा टेंगन ने बताया। वो डोमेन सिर्फ ये गारंटी देते थे कि यूजर की टेक्निक डोमेन के अंदर मौजूद टारगेट को ही लगेगी। पैरों के अलावा कुछ भी जमीन से छुआ तो खेल खत्म। मतलब ये डोमेन अभी भी उन उसूलों पर टिका है, इसीलिए इसे समझना जरूरी है। तुम्हें अपनी बात रखने का एक मौका मिलेगा। ये नियम मुझ पर भी लागू होता है। तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, खामोशी, जुर्म कबूल करना या इनकार। मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। अगर हर कोई सच ही बोलता तो वकीलों की दुकान कैसे चलती। बात तो सही है। चलो, जजमेंट को इंतजार करना पसंद नहीं है, अपनी दलील पेश करो। मैं उस वक्त पचिंको पार्लर गया तो था, शायद पैसे भी जीता था। तो मुझे बस एक ही चीज पर ध्यान देना है और वो है कि सबूत में क्या हो सकता है। सबूत साबित नहीं कर पाता कि मैं पार्लर के अंदर गया था तो मुझे बस इनकार करना है। क्या मुझे सजा कम करवाने के लिए जुर्म कबूल कर लेना चाहिए? मैं माजी वेगस के पचिंको पार्लर में उनका वॉशरूम यूज करने गया था क्योंकि मुझे जोर से पोटी आ रही थी। हरामी हो बेटा। ऐसी बात है, देखते हैं। दरअसल ये कैश एक्सचेंज काउंटर के पास लगे सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग है। ये माजी वेगस के पास वाली उस पुरानी दुकान का फुटेज है। क्या तुम इससे इनकार करोगे? तो इस फोटो से साफ हो जाता है इसका वॉशरूम वाला बहाना पूरी तरह से बकवास है। ये तो नाइंसाफी है, मेरे पास इससे बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। तुम पर इल्जाम सिर्फ इतना ही था कि तुम माजी वेगस के अंदर गए थे, तो इतना कहना था मैं उस पार्लर को पहचानता तक नहीं। दोषी जब्ती कर लो। ताकतवर निकले। यही एक चीज मेरे काम आती है। इवाते बार एसोसिएशन के हिरोमी हिगुरुमा, उसने हर बाधा को बड़ी आसानी से पार किया। बैरियर्स के जरिए उसने अपनी समझ उल्टी दिशा में दौड़ाई। महज 12 दिनों के भीतर ही वो ग्रेड 1 जादूगर की बराबरी करने लगा था। कई स्पिरिट्स का खात्मा किया और हमला करने वाले 20 से ज्यादा प्लेयर्स को धूल चटा दी। बिना कर्स्ड एनर्जी के ये मुकाबला कैसे कर पा रहा है? इसकी सहनशक्ति यकीनन डराने वाली है। अक्सर जादूगर अपनी टेक्निक खोने के बाद कर्स्ड एनर्जी की बुनियादी कंट्रोल के लिए संघर्ष करने लगते हैं, जबकि मेरा पहला बार ही ज्यादातर दुश्मनों का खेल खत्म कर देता है। फिर भी ये सच है कि वो इन हालातों में भी बखूबी लड़पार है। अगर सावधानी नहीं बरती तो मेरा खेल खत्म। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अटूट पत्थर से लड़ रहा हूँ। ताकत को रोकने का कोई तरीका जरूर होगा। सोचो, मुझे एक और बार सफाई करवानी है। पता लगा लिया? मुझे एक और मौका तो मिलेगा ना? सुनवाई की मांग करने के 2 मौके होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तुम पर शिबुया में सामूहिक हत्याकांड का इल्जाम है। हाँ, मैंने ही उन्हें मारा है। तुम्हें मिलती है सजाए मौत। मुझे प्रमोशन में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मैं इस काम के लायक नहीं। जजमेंट अदालत के सामने जो भी सबूत पेश करता है वो खुलने से पहले जादूगर को पता चल जाता है। जो सबूत उसने दिया था वो तुम्हारे अंदर छिपे उस शैतान के सुकून के बारे में था। तुमने उन्हें नहीं मारा तो तुमने जुर्म क्यों कबूला? शिबुया में सुकुना ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया था, यानी अपने के पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था। सीधे शब्दों में तुम बेगुनाह हो। फिर भी मैं मानता हूँ कि वो गलती मेरी ही थी। बस रुलाएग है क्या? कपड़े पहन लो और सामने बैठ जाओ, मैं तुम्हें 100 पॉइंट्स देता हूँ। कोगाने, प्लेयर्स के लिए एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर करना मुमकिन हो जाए। प्लेयर्स अपनी मर्जी से किसी भी दूसरे प्लेयर को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरा 1 पॉइंट इसे दे दो। हिरोमी हिगुरुमा ने आपको 1 पॉइंट दे दिया। अपना ख्याल रखना। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।